क्या सिविल दावा जो है अदालतें ख़ुद से उड़ा सकती हैं? क्या टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो उसके ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है ऑर्डर के? और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई बंदा तंग कर रहा है, आप मकान बना रहे हैं या कोई जगह पे आप अपनी कंपनी वगैरह जो है उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर कोई बंदा तंग करता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई आपके पास रेमेडी है? तो इस हवाले से जो है हाई कोर्ट का भी हालिया फ़ैसला जो है वो आया है सामने। ये जो है 2020 CLC 315। तो इसमें अदालत ने जो है वो करार दिया है कि आप ऑर्डर 39 रूल 1-2 जो है उसके तहत आमतौर पर जो स्टे लिया जा सकता है, वो एड इंटरिम इंजंक्शन आपको मिल जाता है। लेकिन बात यह है कि अगर ये इंजंक्शन मिल गया, आपको सिविल कोर्ट ने दे दिया, मुखालफ पार्टी जो थी वो अपेलेट कोर्ट में चली गई और अपेलेट कोर्ट ने जो था उसको खारिज ही कर दिया बिल्कुल ही। तो क्या जो अपेलेट कोर्ट ने ये जो खारिज किया उसका और उसके ऊपर कोई रेमेडी दी या नहीं दी, तो इस चीज़ पर जो है हाई कोर्ट ने करार दिया कि जो दावा उड़ा देने का ये जो ट्रेंड जो है एक प्रैक्टिस की गई है, तो इसके ऊपर जो है अदालत ने क्लियर किया है कि जो है प्लेंट जो होती है वो किसी वक्त भी खारिज तो की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ असूल है और उसके मुताबिक बात ये है कि आपने जो है 711 के तहत आपने दावा खारिज किया है, तो उसके लिए अदालत ने शर्त रखी है कि इनकम्पिटेंट सूट्स जो होते हैं दे शैल बी टेकन ऑफ द फाइल एट इट्स इंसेप्शन। तो वो जो इस तरह का जो सूट होता है वो तो आगाज़ पर ही जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए और प्लेंटिफ भी अलाउड टू रिट्रेस हिज स्टेप्स। लेकिन दूसरी जगह पे कहा कि जो 711 के बाब में है कि ये जो केस है ये किस तरह से उड़ाया गया, उन्होंने कहा अगर 711 होती है तो प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड एट एनी टाइम, जो विदाउट इवन सेंडिंग नोटिस टू द डिफेंडेंट्स, कि डिफेंडेंट को नोटिस किए बगैर भी जो है वो प्लेंट खारिज की जा सकती है। एंड इवन ऑन लेटर स्टेज ऑफ द सूट प्रोसीडिंग, तो जो सूट प्रोसीडिंग है उसकी लेटर स्टेज पर भी आप किसी वक्त भी जो है वो दावा उड़ा सकते हैं। बट लेकिन जो असल बात है दीवानी केस के अंदर कि बट जो है दावा उड़ाना है, अदालत खुद से दावा नहीं उड़ा सकेगी, बट दिस पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड व्हेन देयर इज़ अ प्लेंट पेंडिंग। तो जब तक आप 711 की दरख्वास्त अदालत के पास नहीं जाएगी, अदालत खुद से कोई भी दावा कोई भी ऑर्डर जो है वो नहीं उड़ा सकती। तो स्टे का जो ऑर्डर था ये मेंटेन किया गया हाई कोर्ट की जानिब से। तो इसके हवाले से ये सबसे अच्छी एक जजमेंट थी कि अदालतें खुद से दावा नहीं उड़ा सकती और हर जो टेम्परेरी इंजंक्शन होता है या कोई भी आपको इंजंक्शन मिलता है तो उनके ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है, वो ऑर्डर 43 रूल 1R। तो इसके तहत आप अपील भी दायर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।